Hello बच्चों, let's see this question. Question says let x1, x2, x3, x4 and x5 is real number and mode of x1 minus x2 is equal to 2, mode of x2 minus x3 is equal to 4 and mode of x3 minus x4 is equal to 3 and mode of x4 minus x5 is equal to 5. Then the sum of all distinct possible values of mode of x5 minus x1 is. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। सो की कंसेप्ट होगा, जब हमको दे रखा हो मोड में कोई भी नंबर x इज इक्वल टू एल्फा, तब x की टू पॉसिबल वैल्यू होती है, वन इज एल्फा एंड सेकेंड इज माइनस एल्फा। तो जो हमें यहाँ पर दे रखा है, हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है मोड ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं x1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 या फिर 2। ऐसे ही यहाँ पर आएगा x2 माइनस x3 इज इक्वल टू माइनस 4 या फिर 4। फिर आएगा x3 माइनस x4 इज इक्वल टू माइनस 3 या फिर 3। देन x4 माइनस x5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा माइनस 5 या फिर 5। और हमें फाइंड क्या करना है, x5 माइनस x1 की जो मोड है उसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज और फिर उसका सम फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यदि हम इन चारों इक्वेशन को ऐड करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x1 माइनस x5 मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस x5। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड साइड है, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग केस बनेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑल पॉसिबल केस बना लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर मैंने ले लिया -2, देन -4, देन -3 एंड देन -5। ऐसे हम क्या करेंगे, अब -5 के स्थान पर 5 ले लेंगे। सो नेक्स्ट केस विल बी -2, -4, -3 एंड 5। देन यहाँ पर आएगा -2, -4, 3 एंड -5। देन -2, -4, 3 एंड 5। देन यहाँ पर आएगा -2, 4, -3 एंड -5। देन आएगा -2, 4, यहाँ पर आ जाएगा -3 और 5। फिर यहाँ पर आएगा -2, 4, 3 और -5 एंड नेक्स्ट होगा -2, 4, 3 एंड 5। सो हमारे पास ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 केस बन गए। और ऐसे ही जब हम 2 लेंगे तब भी 8 केस बनेंगे। सो फर्स्ट केस विल बी 2, -4, -3 एंड -5 एंड नेक्स्ट होगा 2, -4, -3 एंड 5 एंड देन होगा 2, -4, 3 एंड -5। फिर यहाँ पर होगा 2, -4, 3 एंड 5। फिर यहाँ पर होगा 2, 4, -3 एंड -5। फिर हो जाएगा 2, 4, -3 एंड 5। फिर होगा 2, 4, 3 एंड -5 और फिर यहाँ पर होगा 2, 4, 3 एंड 5। सो टोटल हमारे पास यहाँ पर 16 केस बन गए। सो जब ये केस लेंगे हम तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 माइनस x5 की, ये होगी हमारे पास -5, -3, -4 एंड -2 दैट इज -14। देन यहाँ पर होगा ये -6 एंड -9 देन +4, सो ये हो जाएगा -4। फिर यहाँ पर होगा -6 एंड -5 -11 देन 3, देन ये होगा -8। यहाँ पर होगा -6 एंड 8 दैट इज 2। फिर यहाँ पर होगा -5 एंड -5 -10 देन 4, यहाँ पर होगा -6 और यहाँ पर होगा -5 देन +5 एंड 4 दैट इज 4। फिर यहाँ पर आ जाएगा 7 एंड -7 दैट इज 0। फिर यहाँ पर आएगा 8, 4, 12 देन -2 दैट इज 10। फिर ऐसे यहाँ पर आएगा -8 एंड -4 -12 देन 2 दैट इज -10। फिर यहाँ पर आ जाएगा -4 एंड -3 दैट इज -7 एंड 7 0। फिर यहाँ पर आएगा -9 एंड +4 दैट इज -4। फिर यहाँ पर आएगा 8 एंड 2 10 एंड -4 दैट इज 6। फिर यहाँ पर आएगा -8 एंड +6 दैट इज -2। फिर यहाँ पर आएगा
6 एंड 5 11 माइनस 3 दैट इज 8 एंड यहाँ पर आएगा 4 2 6 एंड 3 9 माइनस 4 दैट इज 4 एंड यहाँ पर होगा 14। सो हमारे पास ये टोटल वैल्यू आ गई। बट हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या करना है, मोड ऑफ x5 माइनस x1 फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका मोड फाइंड कर लेते हैं। सो मोड हो जाएगा मोड ऑफ x1 माइनस x5 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या होगा, एक तो होगा यहाँ पर 14 देन 4 8 2 6 4 0 एंड 10 और यहाँ पर भी आ जाएगा 10 0 4 6 2 8 4 एंड 14। ये हमारे पास इसका मोड आ गया। और हमें फाइंड करना था यहाँ पर मोड ऑफ x5 माइनस x1 और हम जानते हैं कि मोड ऑफ x5 माइनस x1 है जो बराबर किसके होगा, मोड ऑफ x1 माइनस x5 के। और साथ ही ये बोल रहा है कि हमें इसकी ऑल डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यू लेनी है। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यू सेम है, ऐसे ये भी सेम है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी x1 माइनस x5 की वो क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 14 देन फिर होगी 4 8 2 6 फिर होगी यहाँ पर 4 8 2 6 फिर यहाँ से 4 तो हमने ले लिया, फिर आएगा 0 और 10 फिर यहाँ पर आ जाएगा 0 और 10। सो ये हमारे पास ऑल डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यू आ गई। और हमें इसका सम फाइंड करना है तो सम हो जाएगा 14 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 10। सो एक तो 10 ये हो गया, एक 10 ये हो गया एंड एक 10 ये हो गया। सो ये हो गया हमारे पास 30 प्लस 14 दैट इज 44। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।